Alokit 3079, 3079, Devansh 3107, Ayush 3136, Vansh 3188, Vansh 3198, Ma'am, I am Abhinav 3136 present. Abhinav 3211, Athar Present, ma'am. 3218. Abhinav, are you present? Okay. Athar 3211, 3218, sorry. Anuja 3253. Present, ma'am. Present, ma'am. Okay, beta. Aditya 3256. Akshit 3260. Samar 3265. Riya 3266. Present, ma'am. And Sachin 3298. Sachin. ओके, अब फटाफट एब्सेंट स्टूडेंट्स का जो नेम है वो मैं हूँ, अब जो एब्सेंट स्टूडेंट्स है ओनली दो स्टूडेंट्स, ठीक है। एब्सेंट स्टूडेंट्स के नेम सुनेंगे सभी। जो एब्सेंट है वो, जिसका नेम एब्सेंट में आया है वो जस्ट अपना रेज हैंड करेगा, अपनी स्क्रीन पे मेरे को दिखना चाहिए, ठीक है। अंशिता 968, विभव 970, पार्श 973, सक्षम 993। हु इज प्रेजेंट? हु इज दिस? भावना, आपका नेम आया? एक मिनट बेटा, भावना आपका नेम आया, आपने ऐसे कैसे अपना रेज हैंड कर दिया? मैंने बोला जिन बच्चों का मैं नेम ले रही हूँ एब्सेंट स्टूडेंट्स का और उनका नेम आता है तो वो अपने रेज हैंड्स करेंगे, सभी ने रेज हैंड करना शुरू नहीं कर देना है। फिर से सुनेंगे। अंशिता 968, विभव 970, पार्श 973। मैम प्रेजेंट। कौन है प्रेजेंट? आज मैम विभव। किसने बोला? विभव। ओके, तो आपने स्क्रीन पे रेज हैंड क्यों नहीं किया हुआ है? मैम मैं नेटवर्क नहीं है तो मैम मैं भावना के साथ क्लास लगा रहा था। ओके ओके ओके। पार्श, आर यू प्रेजेंट देयर? नॉट प्रेजेंट। ओके, सक्षम 993, सक्षम 993, शबनम 1015, कृतिक 1022, हर्ष 1044, महक 10। कृतिक इज प्रेजेंट। यस मैम। ओके, महक 1058, पुष्कर 1061, अरुण 1063। पुष्कर, आर यू प्रेजेंट? पुष्कर, यहाँ बच्चे हैं। अरुण 1063, श्रेया 1070, आदित्य 1072, मन्नत 1074, चिराग 1078, निखिल 1082, दीपिका 1083, लाकेश 1146, अक्षित 1157, माधव 1117। यस, हु इज दिस? आदित्य तो पहले क्यों नहीं बोला? आदित्य 107, लाकेश 1146, अक्षित 1157, माधव 1172, अंशुल 1174, रिदम 1188, कसक 1201, अभिनव 1271, अंशिका 1279, ऋतिक 1374, शौर्य 1595, अभिमन्यु 1748, अनन्या 1769, रिधिमा 1887, प्रगुन 1895। ओके, अभिनव 1271 प्रेजेंट है। सानिया 1899, वैष्णवी 1930, अभिनव 1944, सक्षम 1948, शिवम 1961, पायल 2062, अभिषेक 2076,
आयुष परमार 2086, मैम 5206 प्रेजेंट। ओके। शिवम मैम 19, प्रेजेंट। ओके। शिवम 2135 की बात कर रही हूँ मैं, 2135। मन्नत 2218, कनिष्क 2333, अनन्या 2422, रिया 2435, नंदिनी 2438, शबनम 2448, रियान 2583, सक्षम 2586, सृष्टि, अभिमन्यु 2613, शाश्वत 2857, कनिका 2934। अभी तक ज्वाइनिंग मैम नहीं हुई है। शाश्वत मैम शाश्वत रजिस्ट्रेशन शाश्वत 2857 2857 ओके। 57 कार्तिक 2948, अभिनव 2967, मैम यस प्रेजेंट है, बोलना है ना पूरा। मैम प्रेजेंट हूँ, आई एम प्रेजेंट। हर्षिता अलोकित 3079, हर्षिता 3046, देवांश 3107, वंश 3188, another वंश 3198, अथर्व 3218, आदित्य 3256, अक्षित 3260, समर 3265 एंड रिया प्रेजेंट है, सचिन 3298। जिसकी अटेंडेंस इसमें एब्सेंट के नहीं है वो मैसेज कर दें बाद में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम फिनिश करेंगे। आप फटाफट अपनी अटेंडेंस सुना करो, बहुत टाइम लगा देते हो। आज हम फर्दर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9, कोल एंड पेट्रोलियम। हमने पढ़ लिया था। विजिबल है बोर्ड, स्क्रीन विजिबल है, सबको सुनाई प्रॉपर्ली दे रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? नो। कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली एवरीवन? यस मैम। यस मैम। Okay, okay, okay. Okay, students, then mute your mic. Okay, हमने exhaustible and inexhaustible natural resources complete कर लिए थे। यस मैम। इसमें किसी को कोई confusion? Then ask me. Fossil fuels हमारा clear था। Fossil fuels क्या होते हैं? कोल हमने पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ कोल हमने पढ़ लिया था। ठीक है, कल मैंने फटाफट आपको थोड़ी सी इसकी क्विक रिवीजन भी करवा दी थी। तो लेट्स स्टार्ट, दैट इज द माइनिंग ऑफ कोल। ठीक है, आज हम माइनिंग ऑफ कोल के बारे में पढ़ेंगे। यस अनन्या 2833, स्टार्ट रीडिंग बेटा। Yes, ma'am. माइनिंग ऑफ Yes, कोल। ma'am. Mining of coal. The process of extracting coal from the ground is called mining of coal. अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन करेंगे इसको, अंडरलाइन इट। ठीक है, Yes, ma'am. ग्राउंड से, धरती से कोयले को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अलग किया जाता है, उसको हम बोलते हैं माइनिंग ऑफ कोल। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द कोल फ्रॉम द ग्राउंड इज नोन एज माइनिंग ऑफ कोल। अंडरलाइन कर लिया करो, साथ साथ में रफ नोटबुक में जितना लिखोगे ना, जितना लिखने की प्रैक्टिस, जितना आपको पेंसिल लिखकर चीजें जाएंगी ना, उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट रीड करेंगे बेटा। A thick layer of coal in the ground that can be profitably mined is called coal seam. Depending on the depth at which the coal seam is found, two different methods are used for coal mining. If the coal seam is the less than 125 feet depth under the ground Deep. surface, डीप है ये, deep under the ground surface mining is used. However, if it is more than 125 feet deep, underground mining is used. ओके, इज यूज्ड। अभी फटाफट माइनिंग क्या है, माइनिंग से हमने क्या समझा? देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है हमें कोल कहाँ से मिलता है, अंडरग्राउंड मिलता है। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर जो होता है
जो दब गया होता है ना, लेयर के ऊपर लेयर, उसकी सॉइल की लेयर्स आती चलती है, उतना प्रेशराइज होता चलता है, वॉलेटाइल मटेरियल्स क्या करते हैं, कोल्ड चेंज होना शुरू हो जाते हैं। हमने ये पढ़ा था। सेकंड थिंग हमने ये देखी थी, अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे कोल है, अब उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो माइनिंग ऑफ कोल, तब हम उसको कोल की माइनिंग करते हैं, खुदाई करके उसको, बड़ी बड़ी माइनिंग मशीन्स भी होती है ना, उससे हम उसको प्रिक करके, डीपली प्रिक करके, फिर उसके पीसेस कोल के निकाले जाते हैं। ठीक है, मतलब अंडरग्राउंड कोल को हमने एक्सट्रैक्ट करना है, दैट इज योर माइनिंग ऑफ कोल। ठीक है भावना, क्यों हंसी आ रही है? ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कोल सीम क्या होती है। कोल सीम क्या होती है, ऐसा होता नहीं कहीं इतना सा कोल प्रेजेंट है या पतली सी लेयर प्रेजेंट है तो वो कोल आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबली नहीं हो पाएगा। ठीक है, जहां पे थिक लेयर कोल की लगभग 125 फीट या उससे ज्यादा हो, उसको हम कोल सीम बोलते हैं, अ थिक लेयर ऑफ कोल। ठीक है, अ थिक लेयर ऑफ कोल इन द ग्राउंड इज नोन एज कोल सीम। अंडरलाइन कर लेंगे, कोल सीम, that is a coal seam, a thick layer of coal present in the underground. ओके अर्पण, कोई बात नहीं बेटा, सिग्नल नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ एट विच द कोल सीम इज फाउंड, टू डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर कोल माइनिंग। ठीक है, कितनी गहराई है जिसमें कोल सीम हमें मिलेगी, उसके बेसिस पे हम जो है माइनिंग कोल की दो तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, एक सरफेस माइनिंग, एक अंडरग्राउंड माइनिंग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है इफ द कोल सीम इज लेस देन 125 फीट, 125, अनन्या एक जगह बैठो बेटा, अगर कोल सीम आपकी 125 फीट से कम होती है ना, डीप अंडर द ग्राउंड सरफेस माइनिंग इज यूज्ड। अंडरलाइन कर लेंगे, 125 फीट से कम डीप होगी, कम गहरी होगी, तब हम क्या करेंगे, सरफेस माइनिंग का यूज करते हैं। अगर ज्यादा होती है, ठीक है, 125 फीट से भी ज्यादा गहरी है जहां पे कोल सीम प्रेजेंट है, तब हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग का यूज करते हैं। तो समझ में आया स्टूडेंट क्या बोल रहा है? माइनिंग ऑफ कोल इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द कोल फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, जो थिक लेयर प्रेजेंट होती है, थिक लेयर ऑफ कोल, उसको हम क्या बोलते हैं, कोल सीम, कोल सीम। अब इस कोल सीम को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो टू मेथड्स हैं। ठीक है, अपनी रफ नोटबुक में साथ में लिखते भी चलना है, जो मैं लिख रही हूं तभी ध्यान रहेगा। ठीक है, तो दैट इज कोल सीम। कोल सीम इज व्हाट इज दिस, दिस इज अ थिक लेयर ऑफ कोल, थिक लेयर ऑफ कोल प्रेजेंट इन द लेयर, थिक लेयर, मोटी मोटी परत कोल की। तो वो टू टाइप्स की हम दो मेथड अपनाते हैं कोल सीम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फर्स्ट इज सरफेस माइनिंग। ये कब की जाएगी, जब कोल सीम जो प्रेजेंट है वो 125 फीट कम गहरा है। 125 फीट से कम गहराई में अगर तुम्हें कोल सीम मिलता है तो हम सरफेस माइनिंग करेंगे। अगर 125 फीट से ज्यादा गहरा है, ज्यादा डीप प्रेजेंट है, मतलब हम खुदाई कर रहे हैं ना, हम खुदाई कर रहे हैं, ठीक है, खुदाई कर रहे हैं तो 125 फीट की कम ऊपर हाइट तक मिला, मतलब 120 या 119, 115 फीट तक मिला, तब हम सरफेस माइनिंग यूज करेंगे। बट हम 125 फीट से और भी गहरा है कोल सीम, तब हम उसको अंडरग्राउंड माइनिंग यूज करते हैं। इतना क्लियर है सबको? सरफेस माइनिंग, पता चला कोल सीम क्या चीज है, पता चला। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, और इस बार अगर मैं आपके टेस्ट करती हूँ तो मैं बुक में से 1 मार्क्स का कहीं से भी बीच में क्वेश्चन पुट अप कर सकती हूँ, जो आपके ऑब्जर्वेशंस में भी नहीं होगा, जो आपकी डिस्कवरी के प्रैक्टिस जोन में भी नहीं होगा, वो मैं चैप्टर के बीच में से ही लिख सकती हूँ। इसलिए जो भी मैं ब्लैक बोर्ड में लिखती हूँ उसको अपनी नोटबुक में लिखते चला करो, डेट एंड चैप्टर का नेम लिख के। ठीक है, तो 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का मैं दे सकती हूँ क्वेश्चन।
तो उसमें वो नहीं करना कि मैम ये तो है ही नहीं, सब है, इसलिए अभी से ही थोड़ा अटेंटिव हो जाओ. Okay, now come to the next first method of coal mining, that is the surface mining. And when we will be use this method when the coal seam is present less than the 125 feet, है ना, under the ground. Okay, भावना start करेंगे surface mining. फटाफट start Yes, ma'am. करेंगे surface mining. In a surface mining, the topsoil is cleaned and removed from the site to another place. It is kept safe in the another location so that it can be used to fill in the land after the removal of coal. The rocks are then broken by the blast and are removed by heavy machines. The exposed coal is then collected with the help of bulldozers and shovel scoops. The entire coal can be mined from the coal seams during this process. Finally, the topsoil is filled in the mine sites to restore the vegetation and the wildlife on the land. Okay, okay भावना, अभी मुझे समझाएंगे सरफेस माइनिंग जो आपने पढ़ा उसमें क्या समझ में आया. भावना मैम इसमें जो टॉप सोइल होता है क्लीन करते हैं और रिमूव करके दूसरी जो साइट पे हम इसे स्टोर करते हैं. और ये जो इसमें जो रॉक्स होते हैं वो एक ब्लास्ट के जैसे कोई ब्लास्ट होता है तो टूट जाते हैं और उनको बुलडोजर और शोवल स्कूप्स की मदद से एक से दूसरी जगह लेके जाया जाता है. और जो ये पूरा जैसे जो माइन किया हमने कोल को इस कोल सीम्स को, तो वो जो टॉप सॉइल है. गुड गुड भावना, गुड. ओके ओके, मैं ठीक. ओके ओके, समझ गए. ओके, तो स्टूडेंट जो सरफेस माइनिंग है, सरफेस से पता ही चल रहा है सरफेस क्या होती है. सतह को ही बोलते हैं ना सरफेस. तो ये आपका जो ग्राउंड है. यस, हु इज दिस? क्या बोल रहे हो बच्चे? कैमरे ऑफ है, क्लास से रिमूव करूं? हाँ, अभिमन्यु, बहुत इंटेलिजेंट हो आप, देख चुकी हूँ पेपर आपका मैं. कैमरे ऑन करके रखो. सो स्टूडेंट, सरफेस माइनिंग में क्या होगा, हम क्या करते हैं, हम मिट्टी खोदते हैं. ठीक है, ऊपर वाली टॉप सॉइल, जो ऊपर वाली सतह है पृथ्वी की, ठीक है, वो हम खोदेंगे. ठीक है, अर्थ की, भूमि की हम ऊपरी वाली सतह, टॉप सॉइल, सबसे ऊपर वाली सतह, ए हॉरिजॉन बी हॉरिजॉन आपने 7th क्लास में पढ़ के आए, वो रिमूव करेंगे हमारे. फिर उसके बाद क्या, रॉक्स स्टार्ट हो जाती हैं. जो रॉक्स होगी उसको हम क्या करेंगे, जैसे आपने कभी देखा होगा ना, जो माइनिंग वाली साइट्स में देखा होगा, जो वर्कर्स होते हैं वो ब्लास्ट करते हैं. होता है ऐसा, बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं और छोटे छोटे वो चट्टानों के छोटे छोटे पत्थरों के पीस उड़ के इधर उधर गिरते हैं. इसलिए बोलते हैं ये माइनिंग साइट है, यहाँ पे जाना प्रोहिबिटेड है. बोलते हैं ना ऐसे, वहां पे जाना नहीं है ना. तो क्या होता है, तो वो ब्लास्ट करके उन रॉक्स को फिर हटा दिया जाता है. ठीक है, फिर जो बचा हमारी कोल सीम. भावना, आपको बहुत हंसी आ रही है, आप मुझे बताओगे, कैन यू टेल मी व्हाई आर यू लाफिंग सो मेनी टाइम्स? हाँ भावना, क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज की हंसी आ रही है आपको? कौन बैठा है आपके साथ जो आपको हंसा रहा है? हाँ, क्या हुआ, बताओ फटाफट. ओके, ये इस तरह से क्लास लगाई जा रही है, इस तरह से क्लास लगाई जा रही है. हाँ, अर्पित ना, अर्पित हो ना आप? अर्पण की अर्पित, क्या नेम है, जल्दी बता. मैम मेरा भावना के साथ बैठे. विभव. हाँ, खुद भी नहीं पढ़ेगा, उसको भी नहीं पढ़ने देगा. क्यों हंस रहा है? और ये वॉल के साथ कैसे बैठा हुआ है? दोनों एक साइड में बैठो ताकि मुझे दोनों दिखने चाहिए.
ठीक है, फिर जो माइन करके हमारे पास जो कोल सीम की सतह आती है, फिर कोल सीम जो स्टार्ट होता है उस तरह से हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो सरफेस माइनिंग इस तरह से होती है। अच्छा, जो टॉप सॉइल हमने रिमूव की होती है ना स्टूडेंट्स, उसको वर्कर्स फिर से उसमें फिल कर देते हैं ताकि गड्ढे ना बन जाए। ठीक है, वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन को किसी तरह का कोई हार्म ना हो पाए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड माइनिंग। वंशिका स्टार्ट करेंगे रीडिंग अंडरग्राउंड माइनिंग। यस मैम, अंडरग्राउंड माइनिंग। नहीं स्टार्ट करेगी, विभव स्टार्ट करेगा अंडरग्राउंड माइनिंग। जल्दी फटाफट पढ़ना है अंडरग्राउंड माइनिंग। Yes, ma'am. In underground mining, coal is removed the earth deep inside. The coal cannot be removed entirely in this process of mining because a part of coal is required to support the mining structure. A network of tunnel is made throughout the miles of the transportation of equipment and coal. Within the mines, the coal obtained is moved to the surface with the help of conveyor belts. ओके, अभी स्टॉप करेंगे रीडिंग। क्या समझे विभव, आप ये बताओ अंडरग्राउंड माइनिंग से क्या समझे, फटाफट बताना। मैम जो अंडरग्राउंड माइनिंग होती है मैम, उसमें मैम जो कोल होता है मैम वो रिमूव मैम डिगिंग द अर्थ डीप इनसाइड। मैम इसमें मैम बस कर। आपने कभी टीवीज में, सीरियल्स में या पिक्चर्स में ऐसे देखा है जहाँ पे कोल माइनिंग हो रही होती है और बीच में एक टनल सी बनी होती है और उसमें पटरियां भी होती हैं जिसमें छोटी छोटी जो टायर्स वाले बॉक्सेस जो होते हैं कुछ ऐसे वो चलते हैं उसमें, देखे हैं कभी? Yes, ma'am. हाँ, विभव सामने होता है ना, तो वो साइड जो होती है वो आपकी अंडरग्राउंड माइनिंग की साइड होती है, क्योंकि इसमें जो आपका कोल सीम होता है वो क्या होता है 125 से भी ज्यादा डीप होता है, प्रेजेंट होता है, 125 फीट से भी गहरा होता है वो जो कोल तुम्हें मिलेगा। तो सरफेस माइनिंग से नहीं काम चल पाएगा, कितना खोदते रहेंगे। तो उसको क्या होता है, अंडरग्राउंड माइनिंग स्टार्ट कर देते हैं और कोल ऐसे नहीं मिलता हमें। ठीक है, कोल ऐसे नहीं मिलता तो हमें टनल की तरह बनाना पड़ता है, एक टनल की तरह वे बनाना पड़ता है, उस तरह से उसको खुदाई की जाती है। देन ट्रॉलीज में या कन्वेयर बेल्ट के थ्रू उसको ऊपर सरफेस तक लाया जाता है। ठीक है, अभी इतना सारा तो नहीं करते रहेंगे कि उसको एक बंदा नीचे जाएगा, फिर 2-3 जो भी पर्सन है, वर्कर्स है, वो लेबरर्स है, वो नीचे जाएंगे, फिर उसको उठाएंगे, फिर ऊपर करेंगे। नो, तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट भी होनी चाहिए, तो बहुत अंदर अंदर तक गहरा तक जाता चलता है। तो माइनिंग इसलिए स्टार्ट की जाती है और कन्वेयर बेल्ट यूज करते हैं ताकि उसको सरफेस तक लाया जा सके। ठीक है, जैसे आपकी पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, या फिर ये पिक्चर अगर आपको नहीं क्लेरिफाई होती है तो गूगल में अंडरग्राउंड माइनिंग सर्च करना, कल मैं देखूंगी किस किसने सर्च किया और कैसे कैसे आपको वो दिखी है चीजें, क्योंकि गूगल्स में सर्च करके आंसर तो बहुत अच्छा लिखते हो आप पेपर्स में, है ना, उसकी लैंग्वेज मेरे को समझ में आती है। उसी तरह अंडरग्राउंड माइनिंग सर्च करना अच्छे से, फोटोस इमेजेस दिखेंगी आपको। ओके, नाउ ड्रिल डैक एंड क्रोनेडैक पढ़ेंगे। वंशिका फटाफट पढ़ेंगे से क्या बोल रहा है ये। Yes, ma'am. Really that. I have seen people using coke as a cooking fuel. I have heard that it is also derived from coal. Clonidine. There must be some other useful substances obtained from coal as well. Let's discuss about the different products obtained from coal and their uses. ओके, अभी ये बोल रहा है ड्रिल डैक और उसमें वापस में बात हो रही है कि मैंने कई पीपल को कोक भी यूज करते देखा है एज ए कुकिंग फ्यूल। आई हैव हर्ड दैट आई आल्सो डिराइव फ्रॉम द कोक, जो है वो भी कोक पीने वाला नहीं बोल रही हूँ। ठीक है विभव, ध्यान स्क्रीन पे, ये है जिसका फ्यूल एज ए फ्यूल की तरह हम यूज करते हैं। ठीक है, कोक वो ड्रिंक वाला सॉफ्ट ड्रिंक में मत चले जाना। ठीक है,
वो हम कोक के किसको बोल रहे हैं, जो हमें कोल से ऑब्टेन्ड होता है और एज ए फ्यूल की तरह हम उसे यूज करते हैं, कुकिंग फ्यूल में भी उसको यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि कोल के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मिलते हैं किससे, कोयले से। ठीक है, वंशिका स्टार्ट करेंगे फर्स्ट। Yes, ma'am. Different products obtained from coal. When coal is heated in the presence of air, it mainly produces carbon dioxide gas. However, when it is heated in the absence of air, it gives a number of products. This method is called destructive distillation. In this process, coal is heated strongly above 700 degrees Celsius in the absence of air, and it decomposes into a number of useful products, namely coal tar, coal gas, liquid ammonia, and अभी देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और मैं इस बार पेपर जो डालूंगी वो बुक में से डालूंगी ताकि चीटिंग करना आपकी बंद हो। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो स्टूडेंट्स, जब कोल को हम एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जब कोल को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि रिलीज होगी। बट जब कोल को इन द absence of ये ऑक्सीजन नहीं होगी, इसको हम जलाते हैं, बर्न करते हैं। ठीक है, क्या होता है, नहीं बर्न तो होगी नहीं, हीट होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो आग तो लगती नहीं है ना। ऐसे ही होता है ना, फायर कब लगती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग नहीं लगेगी। हीट अप करेंगे, हीट की बात कर रही हूँ मैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब हम कोल को हीट अप करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। बट जब कोल को हम इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट अप करते हैं तो हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लाइक कोल तार। देखते हो आप कोल तार, वो सड़क में जो ब्लैक ब्लैक कलर का लिक्विड सा जब सड़कें बनती है तो बिछाते हैं साथ साथ में, है ना, कोल तार मिलती है ना। तो और कोल गैस मिलती है, ठीक है, कोक मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है स्टूडेंट्स, इन द एब्सेंस ऑफ, when we heat in the absence of air, the coal gives us the very useful products like liquid ammonia, coke, coal tar and coal gas. मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि इन द प्रेजेंस ऑफ कोल क्या मिलता है, इन द एब्सेंस ऑफ कोल क्या होता है, और इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जब इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, जब कोल को हीट किया जाता है तो हमें बहुत से यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दैट इज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, ये लर्न करना है, कल पूछूंगी। कल फिर हम कोक पढ़ते हैं, कोल तार एंड कोल गैस एंड एमोनिकल लिक्विड पढ़ेंगे। ठीक है मैम, फॉर्मूला मैम, ये और मैम CO2